खबर रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसा गांव से है, जहां के किसान ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल किसान रामचरित्र दुबे के द्वारा अपनी फसल की सुरक्षा के लिए तार रुंधवाई गई थी, जो अपराधियों को नागवारा गुजरी, जिसके द्वारा 9 अगस्त की रात लाखों रुपए की कीमत की लगी तार को टुकड़े टुकड़े कर पटिया को तोड़ दिया गया, जिसकी शिकायत रामचरित्र दुबे के द्वारा उसी दिन गोविंदगढ़ पुलिस से की गई, लेकिन उस समय उनके द्वारा नाम नहीं बताए गए थे। कुछ दिनों के बाद उन्हें जानकारी हुई कि स्थानीय कई युवक गांव में एकत्र हुए थे और योजनाबद्ध तरीके से उनकी बाउंड्री को तोड़ा गया। रामचरित्र दुबे ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनके फुटेज खंगालकर और जिनके नाम उनके द्वारा बताए गए हैं, उनके आपस में क्या संबंध है, इसकी कॉल डिटेल निकलवाकर उन्हें न्याय दिलाया जाए। आप भी देखें किस तरह से किसान की लगाई गई तार को नस्तानाबूद कर दिया गया और सुनिए किसान रामचरित्र दुबे ने किस पर शंका व्यक्त करते हुए कार्रवाई की मांग की है। घर जो है 247/1, 247/2, 247/3 ये राम प्रकाश ओम प्रकाश वगैरह का है। इधर से आप चले जाओ, ऐसा इधर से। अरे 2 मिनट 5 मिनट आ जाए होगा। इतनी क्रूरता थी, यही अपना लाइए यहीं आ गई। इधर आ जाइए ना भैया, अभी इधर है पूरा। आपका कौन सा गांव है? रामचरित्र दुबे, पिता श्री राम लखन दुबे, निवासी ग्राम बांसा, थाना गोविंदगढ़। क्या घटना ये घटना ये है कि ये मैंने फेंसिंग 1.5 लाख रुपए के लगभग लगवाया था। पत्थर का खंभे और आरसीसी सीमेंट के खंभों से और कांटे वाली लोहे की तार थी, उसको लगवाया था। तो अभी 8 और 9 अगस्त की रात को, मतलब मध्य रात में किसी समय काटे होंगे, तो पूरे 6-6 फीट 8-8 फीट 10-10 फीट के तार पूरे काट दिए हैं और झूमर से लिए थे, झूमर हथौड़ा, तो पूरे खंभों को गिरा के बिल्कुल 3-3 4-4 टुकड़े ऐसा कर दिए, मतलब किसी उपयोग के लायक न रहे। घटना के बाद आप शिकायत की? घटना के बाद मैं शिकायत किया तुरंत दूसरे दिन, मतलब उसी दिन सवेरे जाके। तो उस दिन हमको नहीं मालूम था कि कौन कौन है, लेकिन ये बताया कि ये घटना हो गई है। पुलिस उनके आरोपियों का, जो जिन्होंने दुष्कृत्य किया है, अपराधी लोग, उनका पता लगाया जाए। फिर उसके दूसरे दिन ये पूरे चर्चा का विषय हो गया पूरे मेड़ा में, मतलब पूरे आसपास सबको मालूम हो गया, सब चल गया। तो जब हमको ही पता चला कि ये लोग थे, तो मैं एसपी साहब से जाके मिला सीधे और उनको नाम सहित कि कौन कौन लोग थे ऐसा हमको जानकारी में हुआ है, तो इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, FIR दर्ज की। कौन लोग हैं ये, कहाँ के निवासी? ये कुछ हमारे गांव के ही हैं, मतलब हमारे अड़ोस पड़ोस के 5-7 लोग हैं। और एक लोग का नाम जो है ये गोविंदगढ़ का है, कृष्ण केशव पांडे, पिता भागवत प्रसाद पांडे, ये है। और उसमें क्या हुआ था कि जो हमारे गाँव के थे उसमें अंगद प्रसाद तिवारी, उसका 2 बेटा थे, ओम प्रकाश तिवारी, राम प्रकाश तिवारी, और एक नाती भी था उसका, ये हो गए। और फिर जो है ये देवेंद्र दुबे हैं, उनका लड़का था नीलेंद्र दुबे उर्फ रिंकू, ये था। और फिर उसी का चचेरा भाई क्या नाम है, राजीव द्विवेदी उर्फ छोटे, पिता राम सुशील, और विनय दुबे, पिता राम जागर। क्या चाहते हैं आप इन लोगों? क्या तो अब इसमें मैंने ये भी बताया था कि इनके विनय दुबे के घर के सामने जो आम रास्ता आती है, उधर उस तरफ मुंह करके ये जो CCTV कैमरा है ये लगा है, तो ये लोग उसी रास्ते से आए गए हैं, तो वहाँ उसको खंगाला जाए। तो अभी तक जो है थाना प्रभारी महोदय ने CCTV कैमरा नहीं देखा। और इन सब की मीटिंग लगी थी 8 अगस्त की रात को, कृष्ण केशव उर्फ के पांडे के घर में गोविंदगढ़ में, और उसकी दुकान में, उसके घर में दुकान दोनों जगह CCTV कैमरा लगा है। वहाँ फिर ये लोग मीटिंग किए और फिर वहाँ से आके विनय दुबे के यहाँ
औजार लिए जो तोड़ फोड़ करने का, फेंसिंग के तोड़ने फोड़ने का है, काटने का, और फिर ये सब लोग अंधेरे में जाके ये दुष्कृत किए। और CCTV कैमरे का अगर वो फुटेज इन लोगों ने देखा होता, पुलिस डिपार्टमेंट ने, थाना प्रभारी गोविंदगढ़ ने, तो सबका पता चल जाता कि कौन, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। क्या लगता है कुछ दबाव के पुलिस? नहीं, दबाव तो है ही है। ये कुछ लोग रिश्तेदारी में भी ऐसा पुलिस प्रशासन के हैं, ऐसा पता चला है, और सब मिले हुए हैं और पुलिस से मिलके ये लोग प्लानिंग करके गए हैं। ऐसा मतलब जो बिहेवियर है ये पुलिस का और इन लोगों का जो बिहेवियर है उससे पता होता है। पुलिस थोड़ी भी कड़ाई करेगी, कड़ा रुख करेगी तो ये छोटी मोटी दुर्घटना नहीं है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। कल ये हमारे घर की बाउंड्री गिरा देंगे, बाउंड्री बनी हुई है हमारे घर के चारों ओर, वो गिरा देंगे, घर गिरा देंगे, और अकेला रहता हूँ, घर में घुस के तोड़ फोड़ कर देंगे। पुलिस कहती है कि रात में कैसे पता चलेगा हमको। मर्डर हो जाता है तो कोई आई विटनेस खड़ा करके थोड़े मर्डर करता है। ब्लाइंड मर्डर होता है, ब्लाइंड विटनेस में पुलिस पता करती है, लेकिन ये कुछ नहीं कर रही है। मेरा नाम रामचरित दुबे, पिता श्री राम लखन दुबे है। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है, और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है वो सारी डिजाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64 हमारा टेलीफोन नंबर है। 076 62 40 70 64।